अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगी है समुंदर, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की पर्सनल लाइफ की रियल स्ट्रगल के बारे में एक छोटा सा पर बहुत ही मोटिवेटेड वीडियो बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती है जहाँ लोग इनके घर का खाना तो छोड़ो, घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। पर वो कहते हैं ना, दुनिया सिर्फ सक्सेस की पुजारी है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र में वो ये समझ गई थी कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें पढ़ाई करना ही होगा। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। उन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुए। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। 2009 से मुर्मू जी की जिंदगी में स्ट्रगल शुरू हुआ। 2009 में उनके एक बेटे की मौत हो गई। उस समय द्रौपदी जी सिर्फ 25 साल की थी। अपने बेटे के मौत के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वो मेडिटेशन और योगा का सहारा ली और साथ ही साथ वो ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। लेकिन वो कहावत तो सुने होंगे आप, हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजाने की सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से कि मेरा कसूर क्या है। द्रौपदी जी सदमे से बाहर आ ही रही थी कि 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। और यही नहीं, उस एक महीने में उन्होंने अपने बेटे को, अपनी माता जी को और अपने छोटे भाई को खो दिया। अब आप ही सोचो, अगर आप उनके जगह होते तो आप क्या करते। पर उनकी हिम्मत देखिए, वो खुद को फिर से संभाली और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। पर कुदरत की परीक्षा अब खत्म नहीं हुई थी। अगले ही साल 2014 में द्रौपदी जी अपने पति को भी खो दी। कुछ समय तक उनकी बेटी उनके साथ थी, पर उन्होंने भी शादी करके रांची में सेटल हो गई। जिंदगी खेलती उसी के साथ ही जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है, लेकिन हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, द्रौपदी जी हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट बनने वाली है। पर आज आप दिल पे हाथ रखकर खुद से ये सवाल करिए, अगर आप द्रौपदी की जगह होते तो आप क्या करते। एक ऐसे समाज से आना जहां लोग इन्हें देखना भी नहीं पसंद करते, आज वो ये महान देश की फर्स्ट वुमेन बनने वाली है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए जाते जाते एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदल नहीं सकते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका आभार।